चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन का ये नेक्स्ट वीडियो है, केस 3 वाला। ठीक है। फर्स्ट केस में आप लोगों को यू दे रखा था, वी निकालना था, फिर वी दे रखा था, यू निकालना था। और थर्ड केस मैंने आप लोगों को बताया था, जब रिलेशन बिटवीन यू एंड वी गिवन दिया रहेगा तब कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये केस नंबर 3 है। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं स्टेप्स बताता हूँ, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। ठीक है, सेकेंड वीडियो में बता रखा है, मतलब केस 1 में क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है, केस 2 में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, वैसे केस 3 में भी आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है वो देखते हुए हम क्वेश्चंस एक एग्जांपल के तौर पे लेंगे और फिर इसका कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो केस 3 कब हम लोग यूज करेंगे, जब रिलेशन बिटवीन यू एंड वी इज गिवन। अब ये जो रिलेशन है ना, कुछ भी दे सकता है, लाइक प्लस में दे दे, माइनस में दे दे, कुछ भी रिलेशन आपको गिवन दे रखा रहेगा। ठीक है, तो वो देखते हुए आपको आगे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या करना है आप लोग को, फर्स्ट स्टेप करना है कि उसको पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, जो भी दिया रहेगा उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, जो भी आपको रिलेशन दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू, याद रखिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में उसको कर दो पार्शली डिफरेंशिएट, फिर वाई के रिस्पेक्ट में उसको पार्शली डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएट करने के बाद सेकेंड स्टेप में आपको करना क्या है, उसको रिड्यूस कर दो ऑल डेरिवेटिव्स, मतलब उसको रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस ऑल डेरिवेटिव्स। ठीक है, आइदर आइदर आप u के रिस्पेक्ट में ले आओ या v के रिस्पेक्ट में ले आओ, मतलब रिड्यूस ऑल डेरिवेटिव du अपॉन dx, मतलब del u अपॉन del x, del u अपॉन del y के फॉर्मेट में ले आओ, या फिर del v अपॉन del x या del v अपॉन del y के रिस्पेक्ट में ले आओ। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर कैसे लाएंगे, तो यहां पे तुमको क्या यूज करना पड़ेगा, सीआर इक्वेशन। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बता रखा है। ठीक है, सीआर इक्वेशन। ठीक, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप नंबर 3, आपको सिंप्लीफाई कर देना है इसको, जो भी आ जाएगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, आइदर आइदर del u अपॉन del x एंड del u अपॉन del y फाइंड आउट कर लेंगे, या del v अपॉन del x एंड del v अपॉन del y सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये फाइंड आउट हो जाएगा तो उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, मिलने मेथड लगाएंगे, मिलने थॉमसन मेथड लगा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक का नया स्टेप था, तो इसलिए हमने तीनों स्टेप लिख दिया। बाकी का जैसे हमारे पास del u अपॉन del x या del u अपॉन del y सेपरेटली आ जाएगा, तो उसके बाद के स्टेप्स तो हम लोगों ने कर रखा है, केस 1 केस 2 में कर रखा है, फिर वही फॉलो अप होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में लेता हूँ। ये क्वेश्चन क्या है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। बाकी अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए और भी क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है इफ u माइनस v इक्वल्स टू x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपको गिवन दे रखा है, ये रिलेशन गिवन दे रखा है, देखो सबट्रैक्शन में दे रखा है। ठीक है, रिलेशन आपको गिवन दे रखा है, आपको क्या बोल रहा है, एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहला स्टेप,
स्टेप नंबर 1, ठीक है। आपको जो गिवन दे रखा है पहले उसको लिख लीजिए, u माइनस वी इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ये तो गिवन दे रखा है। तो सबसे चलिए पहले सबसे पहला स्टेप देख लेते हैं क्या मैंने लिख रखा है यहाँ पे। सबसे पहला स्टेप लिख रखा है पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करना है। तो मुझे एक बात बताओ कि एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में तुम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हो, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो, तो अब क्या है कि दो टर्म अलग अलग है प्रोडक्ट में। तो अगर उसको एक सिंगल टर्म में बना लूं तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करना काफी आसान हो जाएगा। तो इसको पहले हम सिंगल टर्म बना लेते हैं। सिंगल टर्म कैसे, तो वही इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिर इससे करेंगे, फिर उसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, इसको इससे, फिर इसको इससे करेंगे, ठीक है। तो u माइनस वी हमारा क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, जब एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, प्लस फिर एक्स को इससे करेंगे तो 4x स्क्वायर वाई आ जाएगा, ठीक है। फिर एक्स को इससे करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस 4x वाई स्क्वायर आएगा, इस बार ध्यान से कीजिएगा, फिर माइनस वाई क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं कुछ इधर, ये एक्स क्यूब तो एज इट इज रहेगा, ये 4x स्क्वायर वाई से ये और ये माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर वाई, ठीक है। उसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा, ये और ये है ना एक टर्म जैसा दिख रहा है, तो ये माइनस में आएगा, -3x वाई स्क्वायर, और -y क्यूब तो है, ठीक है। या तुम सहूलियत के लिए ऐसे भी लिख लो, एक्स पहले क्यूब वाला टर्म लिख लो, ठीक है, फिर ये वाला टर्म लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जैसे मन वैसे आप कर लो। तो ये देखो सिंगल टर्म बन गया ना। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई अगर तुम यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे साइड पे ही कर देता हूँ, अच्छा साइड में नहीं पीछे करता हूँ, ठीक है। तो पहले जो रिलेशन था u माइनस बी उसको लिख लेता हूँ तो आप लोगों के लिए आसानी होगा, एक्स क्यूब प्लस, प्लस नहीं था माइनस में था, एक सेकंड ड्रॉप करता हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। दोनों एक ही टर्म लिख दिया मैंने। देखिए यही सारी मिस्टेक्स है ना, आपको एग्जामिनेशन में नहीं करना, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक। चलिए आप पार्शियली डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में सबसे पहले। तो ये u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल u बाई डेल एक्स लिखेंगे, v को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल v बाई डेल एक्स लिखेंगे। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो याद रखना y क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। ये x है तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये कंप्लीटली जीरो बन जाएगा, ठीक है। माइनस सॉरी प्लस, फिर जो कांस्टेंट है उसको पहले लिख लो, 3y को लिख लो, और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है। फिर इधर -3y स्क्वायर लिख लो, x का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 ही होता है। तो फाइनल हमको मिल गया 3x स्क्वायर, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 6xy माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। इसको एक इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, ठीक है। अब विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो डेल u बाई डेल वाई लिखेंगे माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई लिखेंगे। अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x क्या होगा, कांस्टेंट थीटा होगा और वो जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो ऐसे ही जीरो हो गया, वाई क्यूब तो -3y स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो कांस्टेंट वाला टर्म है पहले उसको लिख लो, +3x स्क्वायर लिख लिया, y का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जो कांस्टेंट है उसको पहले लिख लो, ये हो जाएगा 2y, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, ठीक है। तो ये आ गया आपका फाइनली, थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ मैं, 3x स्क्वायर पहले लिख लिया, -3y स्क्वायर माइनस 6xy, ठीक है। 6xy कैसे हुआ भाई, इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब क्या करता है, अब जो भी आपको गिवन आ गया है यहाँ पे, ठीक है, ये जो आ गया है आपको क्या करना है, यहाँ पे सीआर इक्वेशन लगाना है। और सीआर इक्वेशन तभी लगाएंगे जब ये एनालिटिक होगा और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये एनालिटिक फंक्शन है,
तो अगर गिवन फंक्शन इज एनालिटिक देन सीआर इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो सीआर इक्वेशन है क्या, थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। सीआर इक्वेशन है ना, सीआर इक्वेशन था हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक। और उसके बाद हमारा था एक और कंडीशन था डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। यह था हमारा सीआर इक्वेशन। अब तुम बोलोगे सर इसका क्या यूज होगा यहाँ पे, ध्यान से देखो। ये जो पहला वाला इक्वेशन है ना, यहाँ पे देखो यू है और वी है। अगर मैं इसको, जैसे ये डेल यू बाय डेल एक्स है ना, तो यहाँ पे भी अगर डेल यू वाला टर्म होता, नीचे किसी के रिस्पेक्ट में आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दोनों अगर सेम सेम फंक्शन का डेरिवेटिव होता था तो थोड़ा आसान हो जाता। क्यों आसान हो जाता, अभी नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। तो चलिए पहले कन्वर्ट करते हैं। तो डेल यू बाय डेल एक्स है, उसमें कोई हमको दिक्कत परेशानी नहीं है, उसको रहने देते हैं, ठीक है। माइनस डेल वी बाय डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, डेल वी बाय डेल एक्स को माइनस इधर दे दिए तो माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा। माइनस इधर चला गया ना, डेल वी बाय डेल एक्स का वैल्यू आप पुट कर देंगे इक्वल्स टू सब एज इट इज रहेगा, ये 3x² प्लस 6xy माइनस 3y²। तो ये माइनस बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 3x² प्लस 6xy माइनस 3y²। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इक्वेशन 2 को भी हम सीआर इक्वेशन के हेल्प से थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। चलो चेंज करते हैं। तो उसको चेंज करेंगे, फिर से सीआर इक्वेशन लगाएंगे। तो डेल यू अपॉन डेल वाई तो पहले से था, कोई चेंज नहीं लाएंगे। उसमें जब लाएंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आ जाएगा इक्वल टू 3x² माइनस 6xy माइनस 3y²। इसको इक्वेशन नंबर देख लेता हूँ मैं, इसको कितना नंबर दिया था, 3 दिया था ना, इसको 4 देते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 4 तो यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 3 भी यहाँ लिख लेते हैं सामने, है ना, तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस, सॉरी वो प्लस था, डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, इक्वल्स टू 3x² प्लस 6xy, ठीक है, माइनस 3y²। ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो पीछे स्लाइड में लिखा हुआ था, ठीक है। आप लोगों को कंफ्यूजन सा होता, आगे पीछे करता मैं तो समझने में थोड़ी दिक्कत होती, इसलिए मैं सामने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब सारा टर्म देखो यू में आ गया, ये भी यू में, ये भी यू में, ये भी यू में, ये भी यू में। अब इसे फायदा क्या होगा, अगर मैं दोनों का एडिशन करता हूँ, एडिशन करता हूँ तो देखिए अगर मैं एडिशन करने जाऊं तो ये वाला टर्म जो है ना, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो डेल यू बाय ये क्या हो जाएगा, 2 डेल यू बाय डेल वाई, ठीक है, इक्वल्स टू थोड़ा सी तबीयत खराब है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x² ये हो जाएगा 6x², ठीक है, माइनस 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 6y², ठीक है। तो डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू, अगर 2 इधर जाता है तो अगर मैं यहाँ से ये दोनों में से 2 कॉमन ले लूं, तो 2 कॉमन लिया, इधर 2 रहने दो, ठीक है। तो लोग समझने में दिक्कत होगी, 3x² माइनस 3y² हो गया, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल कट कर दिया, तो डेल यू बाय डेल वाई आ गया 3x² माइनस 3y², ठीक है, एक टर्म मिल गया। ये सारे स्टेप्स में लिखे गए, एक बार मैं स्लाइड में ले जाता हूँ आपको। देखिए डेल यू बाय डेल वाई आया ना, देखिए जो मैंने स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं, ये सीआर इक्वेशन लगा दिया, थर्ड स्टेप। अभी हम लोग फोर्थ स्टेप कर रहे हैं, सॉरी थर्ड स्टेप कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में सीआर इक्वेशन लगा दिया हम लोगों ने, थर्ड स्टेप कर रहे हैं सिंप्लीफाई आदर डेल यू बाय डेल एक्स या डेल यू बाय डेल वाई निकालना। तो हम लोगों ने यू पे ही रखा था, तो इसलिए हम लोग डेल यू बाय डेल एक्स एंड डेल यू बाय डेल वाई ही फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। अगर भी पे रखते हैं तुम्हारी मर्जी के ऊपर है, तुम किसी पे भी रखो, ठीक है। नेक्स्ट अगर तुम लोग बोलोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं बताऊंगा तो वी पे रख दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम लोगों ने डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लिया। अब तुम बोलोगे सर
डेल यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? वही बचपन में जैसे करते थे कि अब इसका वैल्यू किसी भी क्वेश्चन पे पुट कर दो और आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आपको जो मन करे उस पे पुट कर दो, यही सामने कर देता हूँ। मैं इसी पे पुट कर देता हूँ, फर्स्ट वाले पे या थर्ड वाले पे कर देता हूँ, थोड़ा आसान आसान रहेगा। डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है। डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट। ये डेल यू बाई डेल वाई है ना, ये आ चुका है 3x² माइनस 3y², ठीक है। और यहाँ पे 3x² प्लस 6xy माइनस 3y², ठीक है। 3x² कैंसिल आउट, -3y² कैंसिल आउट, तो डेल यू बाई डेल एक्स आ गया मेरे पास 6xy, ठीक है। गॉट इट। तो हमको डेल यू बाई डेल एक्स भी मिल गया, डेल यू बाई डेल वाई भी मिल गया। इसके बाद आप लोगों को पता है क्या करना है, तो लिख लो यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स क्या आया, 6xy आ गया, और डेल यू अपॉन डेल वाई हमारा क्या आया, 3x² माइनस 3y² आ गया, ठीक है। अब हम लोग जो केस 1 केस 2 में कर रहे थे, क्या कि ये दोनों पे हम लोग क्या पुट कर रहे थे, x इक्वल टू जेड एंड याद आ रहा होगा आप लोगों को y इक्वल टू 0 वी गेट, ठीक है। तो देखिए इसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स में 6x की जगह z, y की जगह 0, तो ये तो पूरा टर्म ही 0 बन गया, ये तो कोई यूज ही नहीं हुआ इसका। डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, 3x की जगह z² माइनस 3y 0 में 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3z², ठीक है। अब लगाएंगे हम लोग क्या, मिलने थॉमसन मेथड। तो मिलने थॉमसन मेथड कैसे लगाएंगे, बस फॉर्मूला पता है आप लोगों को, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे z, 0 dz माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई, ये z, 0 डेल z प्लस सी, ठीक। तो जरा ध्यान से देखना, ये वाला जो टर्म है डेल यू बाई डेल एक्स, वो तो मेरा 0 आ रखा है, तो 0 पुट कर दो, कोई फायदा ही नहीं उसका। डेल यू बाई डेल वाई मेरा 3z² आ रखा है, 3z², ठीक है, प्लस सी, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो, माइनस आयोटा इंटू 3, और z² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z³ बाई 3, तो 3 कैंसिल आउट हो गया, तो एफ ऑफ जेड कितना गया हमारे पास, आ गया माइनस आयोटा z³ प्लस सी, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख दूं, तो एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू सी माइनस आयोटा z³, ठीक है। यही फाइनल आंसर था जो आप लोग को लाना था, एफ ऑफ जेड आ गया। अगर यहां से आप लोग को यूएन भी फाइंड आउट करना है, तो जेड में एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करके आप लोग कंपेयर करके निकाल देना आगे, अगर आप लोग को लगता है या क्वेश्चन में पूछा गया है। बट इस क्वेश्चन में एफ ऑफ जेड ही पूछा गया था, तो मैं यहीं तक बताया आपको। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक हम लोग करेंगे। आई होप आप लोग को हर एक स्टेप, हर एक चीजें बारीकी से बताई मैंने, और आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।